we will start new chapter of class 8 from NCERT syllabus CBSE. Today we are the subject is math, chapter number 2, linear equation in one variable. As the name indicate, linear equation कहने का मतलब इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी, और इन वन वेरिएबल कहने का मतलब वहां पर वेरिएबल क्या रहेगा, 1 रहेगा. As the chapter name itself indicates the what is given in this chapter. Simply write down the definition. क्या definition बनाएंगे आप लोगों को? An equation. जब आप इक्वेशन की बात कहते हैं, कहने का मतलब उसमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. मींस दैट इक्वेशन इज इक्वल विद 0 और एक आधे नंबर के साथ आप उसको इक्वेट कर सकते हैं. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स. इस इक्वेशन में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा. पॉलिनोमियल अपन पढ़ चुके हैं. पॉलिनोमियल ने दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. ओके, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड ओनली लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल. तो क्या होना चाहिए, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए. ऑफ वन, अब लीनियर पॉलिनोमियल बोल दिए तो अपन फिर सिंगल वेरिएबल आ गया. इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसको आप क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जनरल फॉर्म लिखना है तो कैसा लिख सकते हैं अपन? जनरल फॉर्म इज ax plus b is equal to 0 भी लिख सकते हैं, एक नंबर भी रख सकता है, प्रोवाइडेड a is not equal to 0. ax plus b is equal to 0 लिखिए, मैंने बोला नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है, a is are which number, रियल नंबर्स, वो कोई भी नंबर रख सकते हैं. एक दो एग्जांपल लिखते हैं अपन, जैसे 3x plus 2 is equal to 0. It is a linear equation in one variable, degree 1 है. Secondly, 6y plus 12 is equal to 0. Linear equation in one variable. बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, ऐसा जरूरी नहीं है मतलब राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. x plus b is equal to c भी लिख सकते हैं अपन. ओके, तीसरा एक एग्जांपल बताता हूं मैं. 6/9y is equal to 12. हो गया, ऐसा भी हो सकता है. Okay, such a kind of equation is called linear equation in one variable. इसको आप linear equation one variable बोल सकते हैं. मैंने बोला जरूरी है, या एक आधा नंबर भी आप लिख सकते हैं. It is not necessary. जैसे और एक आधा एग्जांपल लिखता हूँ मैं. 3/2y plus 6 is equal to 15/7. ओके, यहाँ पर 0 नहीं रहा तो भी चलेगा. आप इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना जैसा लिख सकते हैं. x plus b is equal to c. A B C R was number, A B C R real. Okay, ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया. अभी अपन क्या करते हैं, विल कंटिन्यू टू सॉल्व. और वेरी इजी एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. क्या आपका टेक्स्ट बुक, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज गिवन फॉर प्रैक्टिस. एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 23. Sorry. Question number 1. What does it say? Solving following equations. नीचे दी हुई इक्वेशंस क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए. एकदम इजी इक्वेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करना भी नहीं उसमें आपको. x minus 2 is equal to 7. Therefore आप x minus 2 is equal to 7. -2 को साइड चेंज कर लीजिए. 7 -2 तक चलेगा, कितना हो गया, +2. x is equal to 9. आगे देखते सिंपल. सेकंड क्या होता है, y plus 3 is equal to 10. y plus 3 is equal to 10. ओके, therefore y plus 3 एक स्टेप अपन प्रॉब्लम में लिख रहे हैं. y is equal to 10. आपको पता है जब प्लस है तो राइट साइड में जाके माइनस होगा, माइनस है तो राइट साइड में जाके प्लस होता है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है. Simple. When side are changed, that plus
मूव टू राइट हैंड साइड, दैट इज माइनस y इज इक्वल टू 7। सिंपल, इसी तरह से आपको सिंपल सॉल्व करते जाना है। वेरी इजी। प्रॉब्लम नंबर 3, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। 6 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू z। 6 minus 2 4 is equal to z। therefore आप आंसर लिख सकते हैं z is equal to 4। लेफ्ट साइड चेंज कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम नंबर 4, व्हाट इज 4? 3/7 plus x is equal to 17/7। ओके, therefore आप सॉल्व कर रहे हैं 3/7 plus x is equal to 17/7। सॉल्व करते क्या आप कर रहे हैं? वेरिएबल की लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, सभी टर्म राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक कीजिए। वेरी गुड, एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। 17/7 इधर चलेगा तो -3/7 बराबर कर रहे हैं आप। दोनों के डिनोमिनेटर 7, 17 - 3 कितना हो गया? 17 - 3 14। 14/7 कितना हो गया? 2। therefore फाइनल आंसर लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 2। इन दिस वे जब भी सॉल्व होता है तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। वेरिएबल यहाँ पर x। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी प्रॉब्लम है। 6x इज इक्वल टू 12। 6x इज इक्वल टू 12। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 12/6 x इज इक्वल टू 2। एकदम इजी है, एकदम इजी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो नहीं लिखना एडिंग टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिवाइड बाय टू साइड, ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट इसको लिखिए, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं इसको, चेंज करना साइड। सिर्फ ध्यान रखोगे, सब साइड चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। इसकी बेसिक चीजें आपको पता है। यू शुड ओनली बट कीप योर माइंड t/5 इज इक्वल टू 10। therefore फिर से आप लिखते हैं t/5 इज इक्वल टू 10। t/5 से बराबर है। therefore t इज इक्वल टू 10 into 5। t इज इक्वल टू 10 5s are 50। in this way you can that problem number 6। then problem number 7, 6/3 is equal to कितना दिया है? 80। therefore 6/3 is equal to 80। multiply जरा के डिवाइड। 6 is equal to 18 multiply by 3। 6 18 3s are 54। x is equal to 54/2। x is equal to 2 2s are 2 7s are 14। x is equal to 27। प्रॉब्लम नंबर 8, 1.6 is equal to y upon 1.5 बराबर है ना? 1.6, ठीक है। therefore फर्स्ट स्टेप में आप लिख रहे हैं 1.6 is equal to y upon 1.5। टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.6 into 1.5 is equal to y। 15 6 जा करो 16 है। 15 6 जा 90 का 0 कैरी का 9। 15 1 जा 15। 15 and 9 कितना होगा? 24 हो गया। 24 1 and 1 2 इधर से लेकर 2 डेसिमल पॉइंट में 2.40 ओके इज इक्वल टू y। कितना हो गया? 2.4 इज इक्वल टू y। इसी को आप आंसर लिखते हैं y इज इक्वल टू 2.4। आ रहा सबको ध्यान में? फिर से एक बार इसको देखो। 1.6 into 1.5 करके आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 5 80 का 0 कैरी का 8। 16 1 16 16 and 8 24 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 240। 1 पॉइंट यहाँ पे दे दिया आपने पॉइंट का डेसिमल पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होता है 2.4, तो y is equal to 2.4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द 9? 7x minus 9 is equal to 16। 7x minus 9 is equal to 16। ओके, राइट हैंड साइड में ले जाइए। therefore 7x minus 6 is equal to 7x minus 9 है ना? प्रॉब्लम लिखते हो गलती नहीं होना चाहिए, लिखते हो केयरफुली लिखिए। 7x is equal to 16। राइट हैंड साइड चलेगा तो प्लस 9।
7x is equal to 19 plus 6 25. X is equal to 25 by 7. In this way we can do x is equal to 25 by 7. Problem number 10. What is the problem number 10? 14y minus 8. क्या है आपके पास? 14y minus 8 is equal to 30. Okay. Therefore 14y minus 8 is equal to 30. 14y एकदम बराबर लिखिए सिस्टमेटिक. 14y इज इक्वल टू का साइन लीजिए, इक्वल टू साइन आन दो, एकदम सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो जाएगा. 13 ये माइनस 8 प्लस चल गया तो प्लस 8. 14y 8 and 3 21. 21 y is equal to 21 by 14. फैक्टर गिरा सकते हैं आप. 7 2 जा 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 7 कैंसल. y is equal to 3 by 2. आगे ध्यान में सबको एकदम इजी प्रॉब्लम है. y is equal to 21 by 14. ओके, फिर से चेक करो, प्रॉब्लम चेक कर लो. 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13. 14y उधर चलेगा तो ये माइनस 8 शिफ्टिंग. 18 प्लस 3 दैट इज 21. 41 y इज इक्वल टू 25 बाय 14. फैक्टर जाएगा 7 3 21, 7 2 14. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप. y इज इक्वल टू 3 बाय 2. ओनली 2 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग. वी विल कंप्लीट इट. दो प्रॉब्लम बची हुई है, आप कर लेते हैं. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो एकदम इजी है, आप इजीली कर लेंगे. अपन दैट इज कहाँ तक गया था अपना क्वेश्चन नंबर 10. वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9. देखो प्रॉब्लम लिखने के बाद एक बार कंफर्म कर लो क्या. 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 बराबर है. देयरफॉर 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9. 6p इज इक्वल टू 9, राइट साइड में चलेगा तो माइनस 17. तो 6p इज इक्वल टू कितना हो गया? 17 माइनस 9 माइनस 8 बराबर है. बराबर है. p इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 6. p इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसल. p इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3. इन दिस वे आपने क्या कर दिया? 7p इधर जाके माइनस 17, 9 माइनस 17 माइनस 8, ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसमें फैक्टर गिरा दिया आपने. एक प्रॉब्लम नंबर 12 x प्लस x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 15. ओके, राइट हैंड साइड शिफ्ट करो. x बाय 3 इज इक्वल टू देयरफॉर 7 बाय 15, ये 1 उधर चलेगा तो माइनस 1. x बाय 3 7, 15 1 जा 15 बाय 15. क्या किसी से समझिए? x बाय 3 प्लस 1 है, प्लस 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया? माइनस 1 हो गया. ओके, देन 7 माइनस 15 कितना आएगा आपका? दैट इज x बाय 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15 कितना हो गया? माइनस 8 बाय 15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 8 इंटू 3. वही 15 के फैक्टर 5 3 जा. फिर से समझिए, 3 है, ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 इंटू 3 होगा. इस 50 के फैक्टर क्या किया था आपने? 3 3 कैंसल. x इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5. आगे देखिए, इस तरह से आपने क्या कर दिया. ये एक्सरसाइज 2.1 एकदम इजी था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है अपना. जब एक आधा नंबर आप एक साइड से दूसरे साइड चेंज करते हैं तो उनके साइन क्या होते हैं? चेंज होता है. निगेटिव नंबर है एक साइड से, राइट हैंड साइड जा रहे तो पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव नंबर है, साइड चेंज किया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. एक आधा नंबर कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई है तो उसकी साइड चेंज करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और एक आधे बार डिवाइड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. इन दिस वे वी कंप्लीट दिस टॉपिक हियर. इस तरह से आपने ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया. टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाटएवर में भी विल कंटिन्यू द वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.2 दैट आर नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सी यू, बाय.